और जो हिंसा हुई उसके बाद आखिरकार एक्शन क्या लिया जा रहा है, अब आपको वो भी बता देते हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट खंगाल रही है कि आखिरकार इस हिंसा को भड़काने के लिए क्या किसी के द्वारा पोस्ट किया गया था, उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ कई ऐसी पाबंदियां हैं जो वहां पर लगा दी गई हैं। नेट बंद कर दिया गया है, बाहरी लोगों को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो संभल की हिंसा के बाद ये एक्शन शुरू हो गया है, जहां पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट खंगालने के साथ साथ अनेक ऐसी चीजें हैं जो वहां पर कर रही है। हिंसा वाली जगह का कॉल डेटा निकाला जा रहा है कि आखिरकार किससे किससे वहां पर कनेक्ट किया गया था। हिंसा के दौरान एक्टिव फोन नंबर का पता लगाया जा रहा है ताकि इसकी जांच अच्छे से की जा सके। कौन सा मोबाइल नंबर कितनी देर हिंसा वाली जगह पर चालू था वो भी पता लगाया जा रहा है। लोकल मोबाइल नंबर की लिस्ट तैयार की जा रही है, यानी अब पुलिस पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आते हुए और बाहर से आए लोगों के मोबाइल नंबर की लिस्ट बनाई जा रही है। और किसी को भी बख्शने के मोड में अब पुलिस नजर नहीं आ रही कि जिन लोगों ने ये हिंसा फैलाई है, जिस तरीके से संभल को सुलगाया है, उन लोगों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग बाहर से आए थे उनके मोबाइल नंबर भी वहां पर अगर पाए जाते हैं उन्हें भी ट्रैक किया जाएगा, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। तो संभल में हिंसा के बाद ये सारा एक्शन लिया जा रहा है। तो एक्शन के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है ये मीनाक्षी ने बताया। वैभव का सीधे एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जो कि ग्राउंड से लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव देखिए, जो कॉल डेटा है वो भी अब पुलिस निकाल रही है। क्या इसके जरिए जो उपद्रवी हैं उन तक पूरी तरीके से पकड़ा जा सकेगा, पहुंचा जा सकेगा? क्योंकि क्या ये सुराग भी लग पाया कि सिर्फ लोकल लोग ही थे या किसी भी तरह के कोई बाहरी लोग थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था? देखिए मोनिका, कल इस पूरी हिंसा के दरमियान तमाम ऐसे लोग थे जिनसे हमारी टीम ने बातचीत भी की थी। उनका भी कहना था कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी वो खुद पहचान नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उस आसपास के मोहल्ले के नहीं, दूर दराज से भी लोग इस हिंसा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और यही वजह है कि सब कुछ क्विक नहीं हुआ है। इसके पीछे कहीं ना कहीं से एक लंबी रणनीति थी और ये सब कुछ तय था, क्योंकि अब तक की जांच में पुलिस के जरिए जो कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही और उस लोकेशन पर जितने नंबर उस वक्त एक्टिव थे उन सभी को सर्विलांस पर लगाया गया है। जिन्होंने बातचीत की है उस बातचीत की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी लोगों की पहचान की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में कॉल डिटेल की जो डीवीआर है, उस डीवीआर के जरिए ही पुलिस उन तमाम लोगों तक भी पहुंच सकती है जो लोग उस वक्त वहां पर फोन के जरिए एक्टिव थे। कैसे क्या कुछ करना है, कैसे सर्वे की टीम तक पहुंचना है, सर्वे की टीम को कैसे टारगेट करना है और उस इलाके में पुलिस का पहरा कितने लेयर क्या है, पुलिस ने कहां-कहां पर बैरिकेड्स कर रखे हैं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट कहां-कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में की गई है। ये वो तमाम पहलू थे जिन बातों को लेकर कोई ना कोई जानकारी इन सभी उपद्रवियों तक पहुंचा रहा था, जिसके चलते वो लोग उसी लोकेशन को सबसे पहले हिट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। ये तय है दायरा बढ़ेगा और कई लोग इस दायरे के रडार में आने वाले हैं। संभल के अंदर कल जो स्थितियां थी मीनाक्षी और मोनिका, वो तय मानिए पुलिस और उपद्रवियों के बीच जो मुठभेड़ थी उसकी एक एक तस्वीर डरा देने वाली थी। कैसे पुलिस की टीम को तीन तरफ से घेरने की कोशिश और लगातार पत्थर बरसाते हजारों लोग जो पुलिस की टीम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब सर्वे की टीम वहां से निकल गई उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और पुलिस की टीम जब इन उपद्रवियों तक पहुंची उसके बाद काफी वक्त लगा इस हालात को एक बार फिर से कहीं ना कहीं से बिल्कुल वैभव, यानी कि दायरा प्रशासन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ताकि सारे उपद्रवियों तक पहुंचा जा सके, एक एक की पहचान की जा सके, चाहे वो सीसीटीवी के जरिए हो या फिर कॉल डेटा के जरिए ही क्यों ना हो। देखिए सर्वे के दौरान किस तरीके से बवाल होता है वो तो आपने देखा ही, कल क्या हुआ था और अभी किस तरह के हालात है वो भी आप जान समझ लीजिए कि इन 24 घंटे के भीतर क्या क्या हुआ है। बीते दिन किस तरह की स्थिति थी, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था। आज स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। बीते 24 घंटे में यह एक्शन लिया गया है। 3 लोग हिंसा में मारे गए थे। मृतकों की संख्या अब बढ़कर 4 हो गई है। 24 घंटों में मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है। बवाल के बाद दंगाई छिप गए थे, लेकिन अब दंगाइयों की तलाश की जा रही है ताकि एक एक दंगाई जिसने संभल के माहौल को खराब किया, शांतिपूर्ण रंग में भंग डालने का काम किया, उनकी तलाश की जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और आइए अब के द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है
उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पाँव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं, वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने DM महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। और रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जिया और रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर PM रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? PM रिपोर्ट विवेचना का विषय है, ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कितने और अपराध कितने सर टोटल सर? कई जगह 700, कई जगह 800, जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए, जो जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बेंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 BNS का उनको BNSS का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर अब तक? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। एक मिनट सब लोग शांत हो जाए, करते हैं, शुरू करें। चलिए पहला प्रश्न पूछिए, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो शुरू। सर क्या स्थिति है संभल की वर्तमान समय में? कुल कितने प्राथमिकियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हैं? कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी।